स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जो यूरोप महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है रूस। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो यूरोप देश है वो एशिया के अंदर भी आता है उसका कुछ भाग, और कुछ भाग उसका यूरोप के अंदर भी आता है। और जो रूस है ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और इसका जो यूरोप वाला पार्ट है अगर वो उस हिस्से को भी लें तो यूरोप में वो सबसे बड़ा बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो यूरोप के अंदर सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक तरह से एक धार्मिक शहर है, और इटली जो है उसके बीच में पड़ता है ये, और एक शहर ही है बस ये, तो बाकी देश जैसे इसमें कोई खास नहीं है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रेस। ये जो है माउंट एल्ब्रेस, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और यूरोप का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो यूरोप का सबसे बड़ा सागर है भूमध्य सागर। यूरोप में किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड के अंदर बहुत सारी झीलें हैं, इसी कारण से उसे हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। यूरोप में किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो यूरोप के अंदर सबसे बड़ा शहर है मॉस्को, और मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। लंदन जो है यूके की राजधानी है। और बर्लिन जर्मनी की। और जो मॉस्को रूस की राजधानी है वो सबसे बड़ा देश भी है, और सबसे बड़ा जो शहर है वो भी मॉस्को है। यूरोप में किस देश में सबसे अधिक अंगूर और जैतून होते हैं। तो वो कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून होते हैं, वो देश है स्पेन। इसका जो है मतलब तट लगता नहीं है अफ्रीका से, लेकिन बीच में थोड़ा सा समुंदर है 5-10 किलोमीटर का। ये वाला भाग जो है स्पेन हो गया, और ये वाला भाग जो है अफ्रीका हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यूरोप के अधिकांश देशों को तीन ओर से किसने घेरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुंदर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो एक कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो महाद्वीप है उसके चारों तरफ पानी होगा। ठीक है, उसी को हम एक महाद्वीप बोलते हैं। लेकिन यूरोप के केस में थोड़ा सा अलग है। यूरोप जो है एशिया से जुड़ा हुआ है, और इस पूरे महाद्वीप को हम यूरेशिया बोलते हैं। लेकिन यूरोप अपने आप को जो कल्चर है उसके कारण एक अलग रूप देना चाहता है, अलग तौर पर दिखाता है, इसलिए यूरोप अलग है, एशिया अलग है। लेकिन जो यूरोप का एक हिस्सा है वो ज़मीन से भी लगता है। इसलिए अगर पहाड़ों की बात करें तो सिर्फ एक हिस्सा है जो एशिया के साथ उसको पहाड़ों से जोड़ता है। जंगल वगैरह कुछ नहीं है, बस जो समुंदर है ये यूरोप हो गया। इसके ऊपर भी समुंदर है, इसके नीचे भी समुंदर है, और साइड में भी समुंदर है। और एक हिस्सा रूस के साथ ज़मीन से जुड़ता है। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी 1993 में। यूरोपियन पुनर्जागरण काल किस सदी में हुआ था। यूरोपियन पुनर्जागरण काल जो है 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, 4 साल के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में। शीत युद्ध कब हुआ था। शीत युद्ध क्या था। अब यहाँ पर जो है शीत युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर। तो इसका मतलब क्या था। इसका अर्थ ये था कि जो राजनीतिक और सैन्य तनाव था, एक तरह से ये लड़ाई नहीं थी, कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। जो अमेरिका था एक साइड, ठीक है, और एक साइड था यूएसएसआर। ये दोनों देश एक तरह से उस टाइम के सबसे शक्तिशाली देश थे। दोनों आपस में एक सुपर पावर समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ देश जो है यूएसएसआर के कंट्रोल में चलते थे, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया होगा, जो कम्युनिस्ट देश थे। और यूएसए के कंट्रोल में जो यूरोप के अंदर जो कैपिटलिस्ट देश थे, पूंजीवादी देश थे, वो चलते थे। इंडिया जैसे देश जो है बीच में थे, कोई मतलब दोनों से कोई खास कनेक्शन नहीं था, लेकिन दोनों से जुड़े हुए थे, एक तरफ नहीं थे।
तो एक तरह से ये देश क्या करते थे, किसी भी देश में अगर कोई युद्ध हो जाता तो एक दूसरे की दुश्मनी निकालते थे। अगर कोई किसी का दुश्मन से लड़ रहा है तो उसकी मदद करना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एक राजनीतिक और सैन्य तनाव था दोनों देशों के बीच में, इसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी इंग्लैंड से। रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ था? रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था 476 ईस्वी पूर्व में। यूनानी सभ्यता का स्वर्ण काल किस शासक के समय में था? तो यूनानी सभ्यता जो थी उसका सबसे अच्छा टाइम चल रहा था पेरिकल्स के दौर में। क्रूसेड्स क्या थे? क्रूसेड्स का अर्थ था दोस्तों धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला। इसका क्या मतलब होगा? जो आज के समय में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जगह है जेरूसलम, उसको दोनों ही धर्म, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी उसी को क्रूसेड्स बोला जाता था। जो यूरोप से ईसाई थे वो धर्म के नाम पर आते थे और यहाँ पर जो है लड़ाइयाँ होती थी। यूरोपियन संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपियन संघ की मुद्रा है यूरो। इसलिए बोला जाता है कि यूरो जो है पूरे यूरोप में चलता है। और यहाँ पर जो पौंड है ये है यूके की मुद्रा, डॉलर जो है अमेरिका की मुद्रा है। यूरोप के प्रमुख धर्म कौन से हैं? तो यूरोप के प्रमुख धर्म हैं ईसाई धर्म और इस्लाम। बाकी मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो 70 से 80% जो है ईसाई है और 10 से 15% इस्लाम धर्म है। यूरोप में किस देश को फैशन की राजधानी कहा जाता है? तो यूरोप में फैशन की राजधानी बोला जाता है फ्रांस को, और वो भी पेरिस के कारण। जो पेरिस राजधानी है वो जानी जाती है फैशन के लिए। यूरोप में किस देश को कला की राजधानी कहा जाता है? तो कला की राजधानी बोला जाता है इटली को, क्योंकि जो यूरोप का कल्चर है या फिर जो पुराने टाइम पर साम्राज्य रहे हैं वो रोम साम्राज्य, ये इस प्रकार के, ठीक है, वो इटली के आसपास ही रहे हैं। तो इटली को जो है एक तरह से कला की राजधानी बोला जाता है। यूरोपियन संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के अंदर। और जो ईयू है, यूरोपियन संघ संसद, यूरोप में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो यूरोप में सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। फुटबॉल जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस गेम है, ठीक है। क्रिकेट जो है इंडिया, पाकिस्तान या जो मतलब यूके से पुराने टाइम में जुड़े हुए देश थे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। यूरोप में किस देश में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते गए हैं? तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं फ्रांस ने। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं यूरोप में। यूरोप में किस देश की शिक्षा प्रणाली सबसे बेहतर मानी जाती है? तो ये शिक्षा प्रणाली है फिनलैंड की। फिनलैंड जैसे देश जो है, स्वीडन जैसे देश, डेनमार्क जैसे देश हर लिस्ट में लगभग टॉप पर आते हैं अच्छे कामों में। यूरोप में किस देश की कला और वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध है? तो वो देश है इटली, क्योंकि ये क्या है, कला की राजधानी है। यूरोप में किस देश की खाद्य संस्कृति सबसे विविध मानी जाती है, यानी सबसे अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं? तो वो है फ्रांस। आगे है यूरोपियन संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो यूरोपियन संघ के प्रमुख अंग हैं यूरोपियन संसद, यूरोपियन परिषद, यूरोपियन आयोग। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप में सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो सर्वाधिक विकसित दो देश हैं दोस्तों, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। वैसे तो ये सभी देश विकसित देश हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो इसलिए ये देश जो है सबसे विकसित माने जाएंगे। विकसित का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा होना, यानी कि हर जो इंडेक्स होता है, चाहे वो खाने पीने का इंडेक्स हो, चाहे वो लोगों की इनकम का हो, सुरक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, अगर हर इंडेक्स में ये ऊपर आते हैं तो उन्हीं देश को ज़्यादा विकसित माना जाता है। तो यहाँ पर जो स्पेन, पुर्तगाल, इटली या पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये तो मतलब थोड़े से मतलब विकसित ज़रूर हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं है जिस प्रकार से नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और खासकर जर्मनी है। यूरोप में सर्वाधिक गरीब देश कौन से हैं? तो यूरोप में सर्वाधिक गरीब देश हैं रोमानिया और बुल्गारिया। इनकी जो इनकम है वो बाकी के कंपेयर में काफ़ी कम है। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत मानी गई है? तो सबसे मजबूत है जर्मनी की अर्थव्यवस्था।
यूरोप में किस देश की राजनीतिक सिस्टम सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है? तो वो देश है दोस्तों नॉर्वे। यूरोप में किस देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है? तो सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है स्पेन के अंदर। यूरोप में किस देश में सबसे अधिक प्रवास है, यानी बाहरी लोग आकर बस गए हैं? तो जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रवास, माइग्रेशन देखने को मिला है। यूरोप में किस देश में सबसे अधिक कृषि उत्पादन होता है? तो खेतीबाड़ी के मामले में देखा जाए तो जो फ्रांस देश है, इसमें सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर खेतीबाड़ी की जाती है। यूरोप में किस देश में सबसे अधिक उद्योग पाए जाते हैं? तो वो देश है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी के अंदर बहुत सारे उद्योग हैं, और जो वोल्क्सवैगन कंपनी है वो भी जर्मनी की कंपनी है। यूरोप में किस देश में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं? तो सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं फ्रांस में। यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।